हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल Mankit.72 और वे टू सक्सेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूँ। ठीक है। और कल हमारी बात हुई थी भाई 20 ग्रुप को लेकर। उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, विद फैक्ट्स विद प्रूफ टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने चीज़ें डाल भी दी थी। अब उसके बाद भाई जो कुछ रहता है मैंने आपके ऊपर ही बात छोड़ दी थी कि आप लोग देख लेना कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए। वो बात मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दी थी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो बार बार एक मेरे पास कल क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग हरियाणा पुलिस। इस एक ही वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस वेटिंग, चाहे वो थर्ड वेटिंग लिस्ट थी या फिर 2024 की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती के बारे में, ओल्ड से होगी या न्यू से होगी। और आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी साथ में। ठीक है। खुशखबरी कोई बैच वगैरह नहीं बेच रहा, टेंशन ना लो। ठीक है। कुछ साथी सोचते हैं किसी भी सर ने ये बोल दिया ना खुशखबरी, नहीं भाई, ऐसा कुछ मैं करता भी नहीं हूँ, आपको ही पता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। और वीडियो को लाइक में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना भाई। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो करोगे, है ना, नहीं तो आपको क्या है। चलिए कोई नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक और चीज़, अगर इसके अलावा किसी को कोई भी और टॉपिक जैसे ग्रुप डी वेटिंग के बारे में या कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। कमेंट सेक्शन में जो आप लोग पूछते हो मैं बीच बीच में उसको देखता रहता हूँ और उसी के बेस पर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं भाई 2020 की थर्ड वेटिंग लिस्ट। 2020 की थर्ड वेटिंग लिस्ट तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी 2020 वाली थर्ड वेटिंग लिस्ट है उसके ना लगने का रीज़न भी आप लोग खुद हो। अब कहोगे क्यों? क्योंकि जो एफर्ट्स करने थे वो कुछ बच्चे ही कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेंट्स कर रहे हैं। जॉब सिर्फ उन्हीं को तो मिलनी नहीं है। तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। और थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लगेगी। ठीक है। बीच में आपकी दिसंबर में चांसेस थे उस लिस्ट के लगने के, बट काम फिर से ठंडे बस्ते में चला गया, जिसको बोलते हैं कि स्लो हो गया। काम आपका फिर से स्लो हो गया था। अगर आप लोग ट्राई करते, ठीक है, मतलब बार बार तीन चार बच्चे जाकर, जहां मैंने कहा था कि आपको एफर्ट करना चाहिए, अगर आप करते तो अब तक का आपका काम हो जाता। अभी भी अगर करोगे तो भी पॉसिबल है। ठीक है। जो साथी मुझसे बार बार पूछते सर हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग लिस्ट, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, पहले भी बताया था अभी बताया था, लिस्ट लगेगी नो डाउट। ठीक है। बट थोड़ा सा एफर्ट तो करो आप लोग भी। नॉर्मली आपकी जो लिस्ट लगने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होगी भाई फैब में, नहीं तो दिसंबर में ही लग जाती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते ना। चलिए कोई नहीं, हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में पता चल गया। अब आ जाओ 2024 पर। थर्ड वेटिंग लिस्ट का हो गया ना सभी को क्लियर कि अगर आप लोग आज भी एफर्ट करते हो तो भी आपका काम ज़्यादा दूर नहीं है। अब बात आती है 2024 वाली। भाई 2024 वाली का मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, नहीं। जो आपकी नॉर्मल जो वेटिंग लिस्ट लगनी होती है ना, वो कैसे होती है, आपकी 16 दिसंबर के आसपास से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके 3 मंथ्स बाद का डाटा जो होता है वो लिया जाता है भाई। वो क्या होता है, आपके ऊपर डिपार्टमेंट में जाता है, जिसको छोड़नी होती है तब तक छोड़ देते हैं 3 महीने में ना, जिसको भाई फिजिकल वर्क से प्रॉब्लम है, जिसको कुछ और है, जिसका कहीं और हो गया, लगभग 3 महीने में मैक्सिमम बंदे छोड़ जाते हैं भाई। ठीक है। वो बाद की बात है, किसी का बाद में सिलेक्शन हुआ भाई, बट मैक्सिमम अभी जिन्होंने ज्वाइन किया था ना, जिसको छोड़नी है वो छोड़ देंगे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना था वो ऑलरेडी नहीं, उनका सारा काम हो चुका होगा। ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था एप्लीकेशन वगैरह लिख कर दे दी होगी उन्होंने। तो अब क्या होगा 3 मंथ्स बाद, अब देखिए दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फैब, फैब से मार्च, मार्च में जाकर आपके 3 महीने कंप्लीट होंगे। ठीक है। नॉर्मली यही पैटर्न रहता है कि आपकी जो है वेटिंग लिस्ट, फिर वो HSSC को बोला जाता है DGP ऑफिस की तरफ से। पहले DGP ऑफिस डाटा लेता है हर जगह से कि कंप्लीट हमें बताओ कि कितनी स्ट्रेंथ है, और वो डाटा फिर होने के बाद वो HSSC को बोलते हैं कि हमें नेक्स्ट कैंडिडेट्स दो, उनकी बायोमेट्रिक वगैरह स्टार्ट हो जाती है उस पैटर्न पर। बट इस बार थोड़ा सा जल्दी होने का रीज़न ये है कि अगर हो पाता है तो आपके लिए एडवांटेज है ये।
आपके लिए एडवांटेज है। फिर बाद में सबको भी बताऊंगा कि आप सभी को क्या करना चाहिए, हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग वालों को भी, अब वालों को भी, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है कि फैब में हो सकता है आपकी आ जाए, ठीक है। थर्ड वेटिंग का भी फैब में ही चांसेज है और इसका भी, मतलब थोड़ा सा जल्दी अगर हो पाया तो, नहीं तो मार्च में आएगी भाई आपकी वेटिंग। ओके, इसके लिए भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपको ट्राई करना चाहिए इसके लिए। वेटिंग लिस्ट भाई अभी तक जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम ऐसे कैंडिडेट्स है 2024 वाली भर्ती में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी अभी अच्छी बात है अगर और भी छोड़ कर जाते हैं तो, मतलब कहीं और सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक बार तो सभी को जॉब चाहिए होती है, फिर एग्ज़ाम निकाल लेते भाई। बहुत सारे साथी ऐसे जिनके और भी रिजल्ट पेंडिंग थे। ओके, ये बात हो गई 2024 वाले की। अब क्या है भाई, 5600 वाली भर्ती, ठीक है। एक ही वीडियो में बता देता हूँ मैं सारी चीज़ें भाई, बार बार वीडियो बनाने का झंझट खत्म। आपको इनमें से जिस चीज़ से भर्ती से आप जुड़े हुए हो आप वो पोर्शन देखोगे, बाकी भी आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि एक ही भर्ती की सारी चीज़ें हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, तो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी इन फ्यूचर, या पहले भी आने वाले टाइम में आपके काम आने वाली है ये सारी चीज़ें। अगर 5600 भर्ती की बात करें भाई, जो भी है, जो फॉर्म फिलअप करवाए गए थे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, जो HSSC का मूड और सरकार का लग रहा है मुझे कि वो ओल्ड भर्ती से, ओल्ड CET से होंगी। ओल्ड से होंगी, ओल्ड से क्यों होंगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ सारा डाटा ओल्ड का ही ले रखा है। अब कुछ साथी कह रहे हैं सर रीओपन, भाई रीओपन के चांसेज देखिए जो अभी तक पता चला है कि चांसेज कम है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कुछ ऐसे ही बोल दिया, नहीं, चांसेज कम है, वो आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर अब ये शेड्यूल निकालते तो सबसे पहले भाई इसी को करेंगे ये। ओके, मतलब ये लगा कर चलिए कि 1% चांस है कि न्यू CET में आई है, अदरवाइज इसी में करेंगे ये। अगर, क्योंकि इलेक्शन अब इनके थे एक इलेक्शन, वो थोड़े आगे जा चुके हैं, अगर तब हुआ तो अलग बात है न्यू में, बट 99% ओल्ड भर्ती में होने, ओल्ड CET से होने वाले, और कंपटीशन ना के बराबर है भाई। अपना तसल्ली से ना फिजिकल की तैयारी कर लो वो साथी, ठीक है। अब बताता हूँ ऐसी चीज़ जो सभी के काम की है, चाहे आप थर्ड वेटिंग वाले हो, चाहे आप 24 वाली वेटिंग वाले हो, या फिर आप 5600 वाले हो, सभी के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ, बेनिफिट सभी का है। कैसे, देखिए जो 5600 वाले हैं ना, वो तो मैं एक बात कहता हूँ कि प्रिपरेशन सभी रखो भाई, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन रखो ऑलरेडी। कंपटीशन ना के बराबर है, एग्जाम में बैठना है आपको, ठीक है। बस 28 से 30 हज़ार बच्चे हैं, उनमें से कुछ फिजिकल में रह जाएंगे, मतलब 50% तो फिजिकल में रहेंगे ही रहेंगे, जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। 28 हज़ार मानकर चलो, तो उनमें से 14 हज़ार, 12-14 हज़ार फिजिकल क्लियर करेंगे। बहुत से PST PMT में रह जाते हैं, किसी का हाइट का इशू है, किसी का कुछ है। उसके बाद 12 हज़ार में से 5600 वैकेंसी होंगी, एग्ज़ाम लिया और फ्री। आ गई समझ। चलो अब बात करते हैं भाई आप सभी के लिए जो खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है भाई, आप सभी जुड़ जाइए प्रिपरेशन में, चाहे वो 5600 वाले हो, चाहे कोई भी हो, प्रिपरेशन में इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि अगर 5600 वाली नए CET में लेकर आते तब भी आपको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, ठीक है। ओल्ड में हो तब भी आपको तो प्रिपेयर करना है। लेकिन जो अभी न्यूज आ रही है वो ये है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर SI की नई भर्ती आने वाली है, और लगभग 400 प्लस है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको आई थिंक दिसंबर में बताया था, ठीक है। दिसंबर में बता दिया था कि ये वैकेंसी आएंगी, 400 प्लस है। अब 400 में कितनी प्लस है वो मुझे भी नहीं पता, क्लियर कट बता रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको ये कह दूँ कि हाँ इतनी आएंगी, नहीं भाई 400 प्लस वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। लास्ट 2 बार से ऐसे आ रहे भाई 465, 400 प्लस 65, तो इस बार देखो क्या रहता है, बट आएंगी 400 के राउंड अबाउट। तो कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने से अच्छा साथ में SI की भी कर लो। अगर आप कांस्टेबल से SI तक जाओगे ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, तो इससे अच्छा है आप लोग SI के लिए भी प्रिपेयर कर लो, जो मिल जाए वो बेटर। नहीं तो प्रिपरेशन इस ढंग से कर लो कि SI के लिए ही करो। देखिए जब SI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, बस ग्रेजुएशन ही तो चाहिए। ग्रेजुएशन हो चुकी होगी आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे जिनके पास नहीं है। तो मेरा मानना ये है आप लोग प्रिपेयर करें SI के लिए, ठीक है। कांस्टेबल का अगर 5600 की भर्ती नए CET में हुई तो आप उसमें कर लेना, ठीक है ना।
भाई नंबर पहले वालों ने मेहनत कर रखी है, ऐसा नहीं है ओल्ड सीईटी वालों ने ऐसे स्कोर नहीं आया उनका, तभी आया होगा, बट कंपटीशन अब कम है। ओके, अब बात करते हैं भाई, ये सारी हो गई। अब बात करते हैं भाई आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। भाई हरियाणा पुलिस की है ना, जितनी डिटेल्स थी मैंने आपको सारी बता दी। ओके, जितनी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी मैंने आपको सारी बता दी। नई भर्ती बता दी, 2023-24 की वेटिंग बता दी, 2020 की थर्ड वेटिंग बता दी, और 5600 के बारे में बता दिया। मैक्सिमम चांसेज है ओल्ड से होंगे। अब तक तो सरकार और HSC का यही पक्ष है भाई, बाद की बाद में देखेंगे, बट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सीधी सी बात। और जो साथी भाई फैब में आपका फिजिकल भी हो सकता है, एक और बात बता दूँ आपको, 5600 वाले ना इनका फैब में फिजिकल भी हो सकता है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें। ठीक है, बाद में प्रिपरेशन करनी है यार, अभी भी करनी है। फिजिकल में फेल होंगे, इससे अच्छा अभी से तैयारी कर लो। ओके, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल ट्राई कि मैं सॉल्व कर पाऊँ, नहीं तो अगर सेम टॉपिक पर ज़्यादा क्वेरीज हुई तो मैं वीडियो बना दूँगा। ये बेटर ऑप्शन है ना, एक बार आए सारी चीज़ें बता दी, और चलो भाई ज़्यादा परेशान होने की ना ही आपको ज़रूरत ना ही मुझे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हरियाणा पुलिस का अलग से ग्रुप है, हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72 स्पेशली ग्रुप है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।